दुर्भाग्य है आज कि सांसद होमवर्क करना उन्होंने, ऐसा मुझे लगता है, या तो छोड़ दिया है या कम कर दिया है या उस तरफ उनका ध्यान नहीं। चेक करिए कि कितने सांसद और विधायक सुबह से शाम तक बैठते हैं। जब काम के प्रति हमारा कमिटमेंट नहीं है तो शोरगुल ही होगा। जो छोटी पार्टियां परिवार केंद्रित पार्टी बन गई, उनकी तो अद्भुत स्थिति है। उनमें तो जो परिवार का मुखिया हो। अमूमन हम अपनी बातचीत में कहते हैं कि संसद में तो हंगामा ही होता है, सांसद करते क्या है पता नहीं चलता है। तो इन्हीं सवालों को समझने के लिए, इन्हीं आरोपों की हकीकत जानने के लिए दिल्ली की एक प्यारी सुबह में हम आ गए हैं इस बंगले में। और ये बंगला है राज्यसभा के उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद हरिवंश जी का। हरिवंश जी से समझेंगे इन सवालों को और जानेंगे कि देश के जो सांसद हैं संसद जाने से पहले क्या तैयारी करते हैं, और जब संसद नहीं चल रही होती है तब इन सांसदों के पास क्या काम बचता है। सर कैसे हैं? फाइन, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं आपके बंगले पे यही सुबह सुबह ये समझने आया हूँ। एक तो थोड़ी रूटीन देखने आया हूँ, और दूसरा ये कि संसद में जब कामकाज हो रहा होता है तो सांसद जो होते हैं वो संसद जाने से पहले क्या तैयारी करते हैं, क्या पढ़ाई लिखाई होती है, क्या वहाँ जाने से पहले क्या तैयारी होती है, वो सब। तो अभी क्या करने वाले हैं आप? पहले तो धन्यवाद विकास आने के लिए जी। दूसरा मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि एक बंगला मेरा नहीं, सरकार का है जिसमें मैं रह रहा हूँ। हाँ, सरकारी बंगला है, बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी चीज की मैं क्या करता हूं और एक सांसद के रूप में क्या करता था वो मैं शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही शायद सारे लोग करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते हैं जो मैं कर पाता हूं। जी। अभी सुबह मैं घूमने जा रहा हूं, तो आओ साथ घूमते हुए जी बात करते हैं। और आपके जीवन का बड़ा हिस्सा हम जैसे पत्रकारों की तरह रहा। आप संपादक रहे, पत्रकार रहे, रिपोर्टिंग की, राजनीति पे लिखा। लेकिन जब आप संसद आए, जब राज्यसभा सांसद बन के आए, तो आपने क्या बदलाव महसूस किया दोनों जीवन में? मैं वही यार, हमारे मधु दंडवते, प्रमिला दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीज, नामों की एक लंबी फहरिस्त अगर मैं कहूं तो देश के हर कोने से। जी जी। इन सब की विलक्षणता क्या थी? ये सब बड़ी तैयारी करके आते थे, होमवर्क करके आते थे। वही तैयारी समझना चाहता हूं। एक इश्यूज पर वो करके आते थे। दुर्भाग्य है आज कि सांसद होमवर्क करना उन्होंने, ऐसा मुझे लगता है, या तो छोड़ दिया है या कम कर दिया है या उस तरफ उनका ध्यान नहीं। जब आप उपसभापति बनने से पहले सांसद थे, संसद जाने से पहले जब आपको पता है कि इतने तारीख से संसद बैठेगी, क्या तैयारी करते थे आप? सबसे पहले मैं नॉर्मल कोर्स में भी मेरी आदत है थोड़ी पढ़ने की, अखबारों को, नई पुस्तकों को, बाकी चीज़ों को। तो जो मुझे लगता था कि हमारे देश के लिए सामयिक होना, उसको काट कर रखना, उस पर सवाल बनाना, कि जब अवसर मिलेगा तो मैं सवाल पूछूंगा। तो बड़े पैमाने पर सवालों को पूछना, बड़े पैमाने पर इश्यूज को उठाना। सबसे पहले आया तो नियम और क्या क्या चीजें हैं उसका अध्ययन करना। मैं प्रणब बाबू से मिला, तो प्रणब बाबू ने अपना एक किस्सा सुनाया। प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी जी ने किस्सा ये सुनाया। मैं आया था तो पहली बार मिलने गया और चंद्रशेखर जी की बायोग्राफी लिख रहा था, तो उस पर फॉरवर्ड उन्होंने लिखा। तो मैंने उन्हें आग्रह किया कि भाई आपने कब बहुत वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस आप माने जाते हैं और आप नियम कानूनों को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने दिलचस्पी सा बताया, कहा कि जब मैं पहली बार आया तो मुझे MC छागला ने, वो शायद एजुकेशन मिनिस्टर थे, कॉरिडोर में बुलाया और कहा एक काम करना, लगातार सुबह से शाम तक कुछ भी न हो तब भी चुपचाप बैठ करके संसद की कार्रवाई देखते रहना। और मुझे कहा उन्होंने कि इसी की देन है कि मैं सब समझ सका। तो मुझे पहला उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि सांसद को पूरे सुबह से शाम तक बैठना चाहिए। अब आपके पास तो इतने माध्यम है, चेक करिए कि कितने सांसद और विधायक सुबह से शाम तक बैठते हैं। आपको विलक्षण बात बताऊं कि जब कानून बनाने का वक्त आता है, सबसे महत्वपूर्ण दोपहर बाद होता है, उस वक्त उपस्थिति कितनी रहती है जरा फैक्ट चेक कर लीजिए। तो हम अपने काम के प्रति कितने कमिटेड रह गए हैं, ये आप आंकड़ों से चेक कर लीजिए। जब काम के प्रति हमारा कमिटमेंट नहीं है तो शोरगुल ही होगा। अब लौट कर आइए जो आपने मुझसे पूछा। जी। तो जैसे मुझे याद है कि मैं इस तरह के जब भी संसद बुलाने का जब वो होता है कि कब संसद होगी, तो उसके 3 सप्ताह पहले नोटिस आ जाती है। अच्छा, मतलब संसद सत्र जब बैठता ही है उसके 3 सप्ताह पहले सभी सांसदों को 2 सप्ताह कि आप संसद इस तारीख से है। अच्छा, फिर आता है कि आप इन चीज़ों पर कब कब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपने बनाकर भेजें। अच्छा, कितने दिन पहले क्वेश्चन भेजने होते हैं? लगभग
2 सप्ताह, कभी कभी 3 सप्ताह का वक्त रहता है ठीक हमारे है, पास। ठीक है। जैसे हर विभाग का आएगा, अच्छा, क्योंकि वो निश्चित है कि किस विभाग पर किस दिन बहस होती है, किस दिन सवाल पूछे जाते हैं, और जो सवाल हम लोग पूछते हैं उसकी तैयारी में सरकार के करोड़ों करोड़ों खर्च होते हैं। अब मैं जवाब आपको, देने में। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ उसकी प्रक्रिया। हाँ, हाँ। अब जैसे हमने पूछा कि कोयला विभाग में हम ये पूछना चाहते हैं, रोड के बारे में हम ये पूछना चाहते हैं, लगातार सड़कों पर एक्सीडेंट बढ़ गया है, इसके बारे में हम ये पूछना चाहते हैं, तो हम क्वेश्चन बनाकर भेजते हैं। क्वेश्चन की लॉटरी सिस्टम है वहाँ, अच्छा। वो सबके सामने होता है, लॉटरी से निकाला गया। फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट किए जाते हैं जिनका ओरल आंसर होता है, 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन पूछते फिर मंत्री खड़े होकर जवाब देते हैं। हाँ, और बाकी सारे क्वेश्चन जो एक्सेप्ट हो जाते हैं उनका सरकार जवाब देती लिखित है, जवाब देती है, एक एक। जो पोर्टल पे अवेलेबल होता है। जी हाँ, और कहा जाता है कि संसद की पटल पे रखा गया है। जी, जी। वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अब उसको प्रक्रिया को आप समझिए कि तैयार करने में महीनों लगता है। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, मंत्री रात रात भर जगे रहते हैं कि हमको जवाब देना है, कहीं कोई गलती ना ये हो जाए। होता है वाकई, उनको मतलब लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। वो तैयार करके आते हैं, विकास नहीं आएंगे और क्वेश्चन आवर हो गया तो वो तो फजीहत हुई ना उनकी। तो सरकार तैयार करके आती है, एक सवाल का गलत जवाब चला गया तो पूरे अधिकारी का करियर चला जाएगा। तो ये सारी तैयारी, सारा खर्च, सारा श्रम जनता के पैसे से सरकार और व्यवस्था करती है। हमारे माननीय सांसद इसका महत्व नहीं समझते, नहीं चलने देते, और नहीं चलने देने में भी कभी आप लोग इसको एनालाइज करिए, 5, 10, 15 लोग आकर हल्ला कर रहे हैं, यानी 245 मान लीजिए यहाँ संख्या है, या किसी विधानसभा में 300 संख्या है, वहाँ 15, 20, 25 लोग आकर हंगामा करके और जो दृश्य उत्पन्न करते हैं। लगभग इस देश में बहुत सारी समस्याएं, मैं सिर्फ विधायिका की नहीं कह रहा हूँ, देन की मूल वजह है कि अच्छे लोग चुप हैं, उनको सामने आना चाहिए। ये देश में भी है, संसद में भी है। मैं देश की बात कर रहा हूँ, और संसद और विधायिका देश का ही हिस्सा है। जी। मैं आप अपने ढंग से समझ लीजिए। टीवी पे जो देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि अध्यक्ष आते हैं और उसके साथ ही शुरू हो जाती है कि भाई इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, और फिर अध्यक्ष को हम कहते हुए सुनते हैं कि नहीं, प्रश्नकाल चलने दीजिए, शून्यकाल चलने दीजिए। तो क्या ये पहले से निर्धारित नहीं होता है? हर चीज संसद में पहले से डिफाइंड है, रोज का रूटीन पहले से डिफाइंड है, रोज का एजेंडा आ जाता है कि ये क्वेश्चन आवर है। अच्छा। ये 0 आवर, इसमें 0 आवर के सवाल उठाए जाएंगे। अच्छा। ये इस विषय पे कानून पे बहस होगी, इस पर्टिकुलर एक्ट पर, तो उसी में बहस होनी है। इसी के आधार पे संसद 52 से चल रही है, शुरू से चल रही है। दुनिया की संसद इसी व्यवस्था के तहत चलती है। हमारे इंटरव्यू का मूल यही है। मैं समझना चाहता हूँ कि सांसद हमारे मैं कितनी तैयारी से एक आते हैं। पंक्ति में कहता हूं कि अगर ये स्थिति रहती तो ये संसद में हंगामा, विधानसभाओं में हंगामा न चलने देने की स्थिति नहीं होती। तो क्या हंगामे की सारी जिम्मेदारी विपक्षी सांसदों पे है, विपक्ष पे है? नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात ये पूछ एक रहा हूँ। संस्कृति डेवलप हुई आपको 65 ऑनवर्ड्स, 65 ऑनवर्ड्स, ये भी याद रखिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसके हास के 2-3 मूल वजह हैं। पहली मूल वजह ये है, जयप्रकाश जी आमतौर से कहा करते थे कि हम देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, पर राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र है क्या? पहले राजनीतिक दलों में लोकतंत्र होता था, लोहिया जी के समय याद करिए, तो चाहे अर्थनीति हो, चाहे विदेश नीति हो, देश के अंदर की कोई नीति हो, उद्योग की नीति हो, तो हर एक पर पार्टी के अंदर 2-2 दिन तक डेलिब्रेशन होते थे। पार्टियों का पहले आपस में उनकी नहीं, पार्टियों का अधिवेशन होता था साहब। आप पुराने रिकॉर्ड्स दिखाइए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जनसंघ का हो, चाहे समाजवादी पार्टियों का हो, पहले होता था ना। उन अधिवेशनों में पार्टी के अंदर बाकायदे बहस से, जिसमें बड़े नेता भी शरीक होते थे, ये तय होता था कि देश की ये स्थिति है, इन पर सवाल उठना चाहिए, इन पर बहस होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो पार्टियों के अंदर बड़ा गहरा लोकतंत्र था। पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र, बड़ी पार्टियों में आज भी, ये आप देखेंगे, चाहे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनमें थोड़ा बहुत आज भी, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं वो, लेकिन जो छोटी पार्टियां परिवार केंद्रित पार्टी बन गई, उनकी तो अद्भुत स्थिति है। उनमें तो जो परिवार का मुखिया हो, कंपनी का मुखिया है, वॉट एवर ही लाइक्स दैट डज। कितने देर सुबह में आप घूमते हैं, फिर उसके बाद क्या रूटीन रहता है? जैसे आमतौर से कोशिश करता हूँ, कई दिन ये नहीं हो पाता जब संसद सत्र होता है, तो आमतौर से संसद सत्र के दौरान मैं 4:30 बजे लगभग उठ जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुआ, और कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे घूम लूँ, 15-20 मिनट ध्यान कर लूँ, और उसके बाद फिर पेपर्स वगैरह पढ़ना,
ये भी डिपेंड करता है कि उस दिन रात में कब आया। कई बार रात 11-12 बजते हैं। अगले दिन का एजेंडा क्या है, फिर उसकी तैयारी अगले दिन की क्या है। जब सांसद था तो अलग रूप में काम करना होता था, आज जो दायित्व है उसमें अलग रूप में काम करना पड़ता है। कितने घंटा होता है सरकारी काम में निकल जाता है अमूमन दिन का? जब कितना सो पाते हैं? कोशिश रहती है 4-5 घंटे सोने की कोशिश करें। बाकी तो जब भी आप जगे हैं तो सरकारी काम में ही निकलता है। तो अभी आप जाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग मुलाकात करें फिर? हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि टहलने के बाद सर तो गए हैं फ्रेश होने और मैं उनके ऑफिस में आ गया हूँ। और ऑफिस में हमारे साथ दीपक जी हैं और ये बताएंगे कुछ पीछे की चीज़ें जो जब वो तैयार हो रहे होते हैं तो ऑफिस में क्या कुछ होता है, ये लोग क्या तैयारी करते हैं। किस रोल में हैं आप ऑफिस में? ऑफिस में तो हम सर KPS के तौर पे हैं। क्या आया है अभी, अब क्या दिखा रहे हैं हमें? अभी नहीं, ये डाक है। जैसे डेली क्या होता है, अगर राज्यसभा का भी सदन चल रहा है तो सदन में क्या आता है, क्या आज का रहेगा बिजनेस, उससे जुड़ा हुआ काम का जो भी रहेगा वो सब आ गया उससे है? सब आज आ गया है। अच्छा। सरकार की तरफ से जो भी आज का बिल होगा, जो भी चीज़ अगर इसमें रहेगा। जैसे मैं अगर लेमैन की भाषा में कहूँ तो जैसे क्या सवाल पूछे जाएंगे प्रश्नकाल में, शून्यकाल में क्या होगा, कौन सा बिल आने वाला है, वो सब आ गया है यहाँ पे लिस्ट। और ये डेली आता है जब भी संसद चल रही? जी, डेली सुबह में आ जाता है। हम लोग डाक बोलते हैं, जो भी होता है वहाँ सुबह आ जाता है। क्या अभी आपने फाइलिंग कर ली है? नहीं, अभी ये सर के पास जाएगा, सर इसको देखेंगे। हार्ड कॉपी आता है तो सुबह देख ही लेते हैं। अच्छा। ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब देश की मानी जाती है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये दुर्गादास जी हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे। दुर्गादास जी का बड़ा करीबी संबंध था गांधी से भी, पटेल से भी, नेहरू से भी, मौलाना आजाद से भी। मैंने उस तमाम उस समय के जो बड़े लोग थे राजनीतिक। हाँ, एक किताब पढ़ लीजिए, इस किताब में है। ये किताब 69 में छपी थी, पहले लंदन से छपी थी। अच्छा। मैंने उस वक्त की राजनीति को समझने की सबसे प्रामाणिक कुंजी है। और इसके बाद अगर इस क्रम में आप समझना चाहें तो चंद्रशेखर की जेल डायरी 2 वॉल्यूम में, वो समझिए, उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं, कैसे क्या हो। अब इसमें देखिए, गांधी जी ने कहा इनको कि भाई हमारा जवाहरलाल जी से मुख्य मतभेद क्या है। एक पंक्ति में उन्होंने अपनी बात कह दी। मैं तो आप जैसे सजग, आप पत्रकार हैं, मैं तो अनुरोध करूंगा कि इन किताबों पर बहस चलानी चाहिए। भारत के पतन का उद्गम जानना चाहते हैं तो सबसे प्रामाणिक किताब। इसमें इतने तथ्य हैं कि मैं दोबारा पढ़ रहा था एक यात्रा में, मैं हतप्रभ हो गया कि आज मुझे समय मिले तो इस किताब को लेकर देश भर में घूमूं और बताऊं लोगों को कि हमारे पतन का ओरिजिन क्या है। गांधी जी ने कहा, अंडर कोट, दुर्गादास से कहा कि मैंने हमारे और जवाहरलाल के बीच मतभेद क्या है। तो कहा कि जवाहर वांट्स इंग्लिश मैन टू गो बट अंग्रेजियत, इंग्लिश वेज एंड कल्चर टू स्टे। आई वांट अंग्रेजियत टू गो एंड इंग्लिश मैन टू स्टे एज आवर फ्रेंड्स। अच्छा। ये गांधी जी का कोट है कि जवाहरलाल जी चाहते हैं कि अंग्रेज चले जाए, अंग्रेजियत रह जाए। मैं चाहता हूं कि अंग्रेज रहे, अंग्रेजियत चली जाए। तो हमारे सोचने के तौर तरीका, खान पान के तौर तरीका, हमारे तहजीब का, हमारे सारे काम काज का, वो अंग्रेजियत रह गई। अंग्रेजी इसलिए बाद में कहा गया ना कि हम लोग जो शासन करने वाले वो काले अंग्रेज हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो लूट की संस्कृति कायम रखी वो रह गई। पहले कितने घंटे पढ़ने की आदत है, मैं वो जानना चाहता। आमतौर से मैं पत्रकारिता में था तब भी अगर मैं 3-4 घंटे औसत रोज ना कुछ निकाल लूँ, नज़र न डाल लूँ, कोई चीज़ नई न पढ़ लूँ तो मुझे रेस्टलेसनेस होता है। सोते वक्त एक ख़ास तरह की चीज़ें, जैसे फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ता हूँ, और इंडियन फ़िलासफ़ी, और ख़ास तौर से आज AI आया है, उसके क्या चुनौती है। अब AI पर आज हमारे संसद से लेकर सब जगह सबसे गंभीर बहस होनी चाहिए विधानसभाओं में। इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है और इतने खतरे हैं कि इस पर कोई देश में चर्चा नहीं हो रही। मैं ये समझना चाह रहा था थोड़ी सी, जैसे कि हम घूम करके आए, अभी तो आप मुझे किताब दिखाने के लिए ऑफिस में आ गए, लेकिन क्या दिनचर्या रहती है? आप फ्रेश हुए तो आप बैठ जाओ, फिर दिनचर्या तो अभी शुरू हो गई है। अब जाएंगे 10 मिनट नाश्ते के लिए। आइए सिंह साहब, कुछ इन लोगों ने नाश्ता वास्ता कराया कि नहीं अभी आपको? अरे आप तो आज ये क्या है आपने उसमें? 2 बिल हैं। आधिकारिक लोग जो हैं राज्यसभा के वो आ चुके हैं, तो हम इससे बाहर निकल गए हैं। संसद जाने से पहले मीटिंग हो रही है, संसद में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बातचीत होने वाली है। 2 सचिव लेवल के अधिकारी आए हैं, हरिवंश जी उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो
चूंकि आधिकारिक बातचीत है तो हम यहाँ पे कैमरे को बंद कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद उनसे मिलेंगे। सुबह की मीटिंग ऐसी रहती है, मतलब आधे घंटे मीटिंग चलती है सुबह? लगभग आधे घंटे 40 मिनट, फिर अपने पेपर। अच्छा, इसमें अलग अलग अंदर चले आपके साथ? आ जाओ। तो इसमें जो अलग अलग विभाग के लोग हैं, सचिव हैं, जो आपके सचिव है, वो आपको ब्रीफ करते हैं कि क्या अलग चीज़ों पे आज क्या होना है, इंगेजमेंट क्या है, कब कहाँ जाना है, आज पूरे दिन का कार्यक्रम क्या है, ये सब पूरा करके फिर मैं अपने कमरे में आता हूँ। अच्छा, ये आपका बेडरूम है? हाँ, यहाँ बड़ा सादा सिंपल रखा है सर आपने। और यहाँ मेरी किताबें हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो। तो इस कमरे में कितना समय बिता पाते हैं आप? मैं ज़्यादातर जब अंदर रहता हूँ तो यहीं रहता हूँ। अच्छा। और बाकी ऑफिस का जब काम होता है तो वहाँ रहता हूँ मैं। ये वो जो मैं आपको कह रहा था, चंद्रशेखर जी की जेल डायरी वगैरह सब उसी में अंदर पड़ी हुई है। ये सारी पुस्तकें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। और किताब मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट मेरे पास है, वो वहाँ पे है। तो अब ये हो गया, चलिए सुबह की मीटिंग हो गई और तमाम चीजें घूमना फिरना हो गया, फिर अब आप क्या रहे? कपड़ा पहनेंगे, नाश्ता करेंगे 5 मिनट में। हाँ। फल लेते हैं, बहुत लाइट नाश्ता। हाँ। फिर दफ्तर। अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो आपका जो जब आप उपाध्यक्ष बने हैं उसके बाद कई बार हमने टीवी पे ऐसा देखा कि आपके माथे की जो ये नसें हैं ना, वो तन जाती हैं बिल्कुल। सबसे मुश्किल कौन सा वक्त रहा जब आप चेयर पे रहे और आपको लगा कि यार अब तो मुश्किल हो रही है? इस काम में शायद ऐसे मौके निरंतर आते ही रहते हैं। अभी जो हालत स्थिति है हमारे संसदीय कामकाज में, उसका लेकर एक रहता है कि कैसे अच्छी तरह संपन्न हो, यही चिंता, बाकी तो क्या। बताएं सर कि अब जैसे हम लोग अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं, तो जब आप अभी आप पहुंचेंगे या बाकी लोग भी जो पहुंचते होंगे सांसद एक एक करके, क्या शुरुआती वो रहता है? लोग आपस में मिलते जुलते हैं या फिर सीधा फाइलें वाइलें देखना शुरू? नहीं, स्वाभाविक है सर। शुरू में जाएंगे तो अगर सामान्य रूप से कोई बैठक वगैरह नहीं है, कई बार होता है कि 11 बजे के पहले भी कुछ बैठकें वगैरह रहती हैं। अच्छा। तो उसमें हिस्सा लेकर भी सांसद आते हैं अपने संसदीय काम के लिए। संसद 11 बजे से शुरू होती है जी। फिर उसके पहले खाली है तो मिलते हैं सब लोग, गप होती है और सारे दल के लोग मिलते हैं। एक बड़ी विलक्षण बात दिल्ली आकर हमने देखी जी कि पहले साथ और ज़्यादा थी, अब भी है कि सारे मतभेद के बावजूद, गंभीर मतभेदों के बावजूद हम सब साथ बैठते हैं और बहुत अच्छी तरह से एक परिवार की तरह मिलते हैं। अच्छा, ये चूंकि जी एक बड़ी बात है भारतीय राजनीति के लिए, और ये उम्मीद हमेशा हर प्रतिकूल परिस्थितियों में एक उम्मीद के साथ मौजूद रहेगी। वाद विवाद के बाद भी संबंध बने रहने चाहिए और ये गुंजाइश रहनी चाहिए कि वाद विवाद चलती रहे। वाद विवाद तो होता ही रहे, लेकिन वाद विवाद से कंसेंसस बने, और कंसेंसस तभी बनेगा जब हर पक्ष अपनी बात में लचीला रुख अपनाएगा। जी बिल्कुल। हम सिर्फ अपनी ही बात पर अड़े रहें और हम किसी और की बात को नहीं स्वीकार करेंगे, तब कैसे चीजें आगे बढ़ सकती है? तब वो संभव नहीं। 2 सवाल मेरे छोटे छोटे, क्योंकि आप पहुंचने वाले हैं और हमें आपकी गाड़ी से उतरना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले कि जो नए लड़के हैं, जो नए लड़कियां हैं, और संसद की प्रक्रिया को लेकर के, संसद की कार्यवाही को लेकर के जो एक उदासीनता उनमें दिखती है, उसको लेकर के आप क्या कहें? उन्हें देखना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रक्रिया ही लोकतंत्र की प्राण है। संसद ही लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ से निकली नीतियाँ ही हमारी यंगस्टर्स जैसा बेहतर भविष्य चाहते हैं दे सकती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, राजनीति में आने के बाद मैंने महसूस किया, जब मैं राजनीति के बाहर था, मैं कभी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बना। 14 के पहले मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में आया था, मैं वही तो बाहर से देखा था। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में आने के बाद देखा कि हर पार्टी में आपको बड़े जेन्युइन लोग मिलेंगे, बड़े ईमानदार लोग मिलेंगे, अभी भी, आज भी। अच्छा। बड़ी संख्या में है। कई, मुझे लगता था सांसदों का वेतन और सुविधा बहुत ऐसी स्थिति नहीं है जो बाहर में एक छवि है।
और उनको इस रूप में प्रचार होता है कि बहुत सारी सुविधाएं हम लोग भी करते थे जब पत्रकारिता में थे। अंदर की स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छा, आप लग रहा है आपको? अंदर की स्थिति ऐसी नहीं है। हम तो आपको आंकड़े के साथ बता सकते हैं। हाँ, कुछ राज्यों में इस पे होना चाहिए। अब सांसदों से अधिक विधायक फंड हो गए हैं। बात तो इस पर होनी चाहिए कि सांसद फंड, विधायक फंड भी अगर उनका दुरुपयोग है तो कैसे उस पर नियंत्रण हो, इस पे बात होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं राजनीति के अंदर जो बहुत अच्छी भी है जी। लेकिन हमारा समाज अगर नकारात्मक माहौल में जिएगा और हर तरफ से नाउमीदी देखेंगे तो कहाँ से हम देश को आगे ले जा सकते हैं। आज हालात ये हैं कि दुनिया में भारत, जो विवेकानंद ने सपना देखा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, वो बन सकता है। आज आप देख रहे हैं जैसे P20 जिस सफलता से आपने आयोजित किया, कोविड के दौरान दुनिया के बड़े मीडिया और पश्चिमी दृष्टि के लोग तो यही कह रहे थे ना, भारत में करोड़ों लोग होंगे और उनकी तबाही हो जाएगी, भारत खत्म हो जाएगा, ये कहा जा रहा था, गलत साबित कहा जा रहा था। पर एक देश ने कैसे साबित किया अपने को, कितनी टिकाएं हमने दी, आज रोल मॉडल बने हुए हैं दुनिया में। हम चंद्रयान पे गए, हम सूर्य के लिए आपने देखे जो हमने आदित्य एल1 दिया। तो अद्भुत है ये देश, इसमें अद्भुत सामर्थ्य है। जी, एक सवाल मेरा आखिर में आपसे ये है, आप चेयर पे थे, कृषि कानून जो पास हुआ उस समय जो गतिरोध बना और जिस तरीके से कानून पास हुआ, एक आरोप लगा चेयर पे आप पे सीधे तौर पे कि आपने किसी दबाव में प्रक्रिया का पालन न करते हुए उसको पास करना। नितांत गलत है। मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक उस पर पद पर रहते हुए अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन संसद में उस पीठ पर बैठकर जो भी चीज होती है प्रक्रिया के तहत होती है। मैं आपको बताऊं एक एक मिनट में उसके पहले किस तरह से बिल पास होते थे, उसमें 4 घंटे से अधिक बहस हुई है बिल में। अंत में वोटिंग के लिए हमने कई बार कहा है कि आप सब लोग अपनी सीट पर जाएं, वोटिंग होगी। वोटिंग की एक प्रक्रिया है कि सब लोग सीट पर मौजूद होंगे तभी वोटिंग हो सकती है। आप बाहर में खड़े हैं, हमला कर रहे हैं माइक से और वोटिंग मांग रहे हैं। तो वो मैं विस्तार से किसी दिन इसी विषय पर आपको एक एक चीज बताऊंगा और देश को जानना चाहिए। पर मैं जब तक पद पर हूं तो उसकी एक मर्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। तो ये हरिवंश जी के साथ जो हमने वक्त बिताया वो इसीलिए बिताया ताकि हम आपको समझा सकें कि संसद में लोग जाते हैं, जो लोग जिन पे जिम्मेदारी है वो कैसे तैयारी करते हैं और सुबह के कुछ घंटे उनके लिए कितने व्यस्त रहते हैं, वो आपने देखा है, समझा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि संसद की प्रक्रिया, संसद जब चल रही होगी तो उसको आप लाइव देखें, उसकी वीडियोज़ देखें, बहुत शानदार होते हैं। कम से कम मैंने जितना समझा है। देखते रहें, समझते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विकास। थैंक यू।